अगर कोई बंदा फुल टाइम इस पे काम करे तो 1 महीने के अंदर वो मशीन की जो है कास्ट वो अपनी पूरी कर सकता है। मैं तो पार्ट टाइम काम करता हूँ, 3 से 4 घंटे तक काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह महीने का अगर कोई बंदा फुल टाइम काम करता है तो वो 1 लाख से 1,20,000 रुपए या 1.5 लाख तक भी जा सकता है। जितनी मेहनत करेगा उतना ही ज्यादा वो कमाएगा। मुबशर भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मशीन है, मैं इस मशीन से 1 महीने का जो है 70 से 80 हजार रुपए कमा रहा हूँ अपना। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई मुझे लेबर कास्ट नहीं पा रही, खुद ही बना रहा हूँ और खुद ही सेल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह महीने का 70 से 80 हजार रुपए मैं कमा रहा हूँ। सर भाई ये जो मशीन है ये सोलर ऑपरेटेड मशीन है, सोलर पे भी चलती है, ट्रैक्टर की बैटरी पे भी चलती है, रिक्शे की बैटरी पे भी चलती है, यहाँ पे यूपीएस की बैटरी पे भी चलती है। यहाँ पे ना तो मेरा बिजली का खर्चा आ रहा है और ना ही मुझे लोड शेडिंग वगैरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इसको बैटरी पे भी चला रहा हूँ। ट्रैक्टर की बैटरी पे ये 4 से 5 घंटे तक काम कर सकती है। तो भाई ये जो मशीन है ये मैंने अपने इस फार्म पे लगाई हुई है। देखे ना मेरा बिल्डिंग का किराया है, ना मेरा कोई बिजली का खर्चा है। जैसा कि आप भी जो है देहातों की नौजवान नस्ल जो है जनरेशन वो अपने घरों में या इस तरह को कोई फार्म वगैरह हवेली है तो वो वहां पे भी ये मशीन लगा सकते हैं और जो इनकम है वो तो उनकी पर्सनली बनेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान मुबशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज हमारे साथ अरशद भाई जानते हैं कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, तमाम तर डिटेल से आपको आगाह करेंगे। ये जो मशीन आपको नजर आ रही है ये माशाल्लाह से ट्रैक्टर की बैटरी, यूपीएस और जो है रिक्शे की बैटरी पे भी आप चला सकते हैं, किस तरह से चला सकते हैं और ये कारोबार कौन सा है, तमाम तर डिटेल से आपको आगाह करेंगे। जी अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। सर जी सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा। नाम मोहम्मद अरशद है। अच्छा अरशद भाई माशाल्लाह से आप ये गांव के एरिया में रह के माशाल्लाह से गाय भैंसे भी साथ साथ संभाल रहे हैं और साथ साथ ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपको आइडिया कैसे आया? जी देखे भाई जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का बहरान चल रहा है। हर बंदे का जो है ना माइंड है कि वो अदर बिजनेस जो है एक पार्ट टाइम जॉब करे या पार्ट टाइम काम करे, तो मल्टीपल काम लेके चले आगे। जी बिल्कुल ऐसी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है ना ये पार्ट टाइम बिजनेस का आइडिया बनाया और ये काम स्टार्ट किया। सही। तो ये आपने मशीन देखी कैसे, मतलब कहाँ पे देखी आपने और ये आपको मतलब ये काम करने का तरीकाकार कैसे आपने सीख लिया? जी मैं एक दोस्त के पास गया था, वहां पे मैंने ये मशीन चलती हुई देखी तो उसने मुझे बताया कि भाई फलां जगह से मैंने ये मशीन परचेज की है। तो उसी वक्त मेरे माइंड में आइडिया आया कि मेरे वर्कर्स जो है वो 10 बजे के बाद तो फ्री होते हैं, तो क्यों ना पार्ट टाइम उनको इस काम पे लगाया जाए और इससे भी फायदा उठाया जाए। तो इसी हवाले से जो है ना वो मैंने अपने इलाके में सेटल लगाने का सोचा। अरशद भाई आपने इसी बिजनेस का इंतखाब क्यों किया? जी भाई देखे कि जैसे पाकिस्तान में कम से कम ये चीजें बन रही है और अगर बन रही है तो बड़े बड़े शहरों में बन रही है, तो उसी हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गांव में जो है ये सेटअप तैयार किया जाए ताकि गांव के जो इर्द गिर्द के छोटे छोटे शहर है ना उनमें भी ये माल सप्लाई किया जाए। तो इससे हमें फायदा हुआ है। सही हो गया। तो सर जी ये मशीन जो आप हमारी नजर आ रही है तो ये कैसे चल सकती है? इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, बैटरी पे भी चलती है और यूपीएस वगैरह पे भी चलती है और मैंने सुना ये सोलर मशीन अपना सोलर पे भी चल रही है, तो इसका जो खर्चा है वो कितना मैक्सिमम? जी भाई देखे इसका बिल्कुल बिजली का कोई खर्चा नहीं है। ये 12 वोल्ट मशीन है, डीसी वोल्ट है। अच्छा। ये सोलर के प्लेट पे भी चलती है, रिक्शे की बैटरी पे भी चल सकती है, ट्रैक्टर की बैटरी पे भी हम इसको चलाते हैं 4 से 5 घंटे तक ये काम कर सकती है, ट्रैक्टर की बैटरी पे भी। सही हो गया। तो कितने टाइम आप काम करते हैं, कितने लोग इस पे काम कर रहे होते हैं? जी हम पार्ट टाइम काम करते हैं 10-11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक, 3-3.5 घंटे हमने काम करना होता है। इस पे 4-5 लड़के रखे हुए हैं जो फ्री होते हैं और इसी वक्त जो है ना हम काम करते हैं इस पे। अच्छा तो काम करने का तरीकाकार क्या है और इसमें आप कौन कौन सी जो है ना फिल्टर बना रहे होते हैं? जी देखे भाई आपके सामने मशीन चल रही है, उसमें जो है ये प्रोसेस चल रहा है, रोल प्लेट हो रहा है और साथ में जो लड़के बैठे हुए हैं वो मैनुअली हाथों से असेंबलिंग कर रहे हैं और साथ पैक कर रहे हैं। इसमें बाइक का भी ये फिल्टर तैयार हो रहा है, रिक्शे का भी जो है चिंची का उसका भी तैयार हो रहा है, ऑटो रिक्शा जो बंद जिसको हम कहते हैं उसका भी तैयार हो रहा है, लोड रिक्शा का भी तैयार हो रहा है। यानी कि मोटरसाइकिल हो गया, चिंची हो गया, उसके बाद ये जो दूसरे बड़े रिक्शे आजकल मार्केट में चल रहे हैं उनके सारे ओवरऑल जो आप फिल्टर बना रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो सर ये टोटल कॉस्ट एक फिल्टर को बनाने के लिए मतलब कितनी आ जाती है? यानी कि ये बाइक का जो फिल्टर है तो टोटल कॉस्ट कितनी इसके ऊपर आती है? जी ये बाइक का जो फिल्टर है इस पे हमारी कॉस्ट जो है वो 18 से 19 रुपए आ रही है। 18 से 19 रुपए? जी बिल्कुल। अच्छा 18 से 19 रुपए कास्ट आ रही है और 25 से 26 रुपए का हम मार्केट में इसको सेल कर रहे हैं। सही हो गया। तो बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलता है? जी ये इस फिल्टर को बनाने के लिए मटेरियल के लिए कोई परेशानी की जो वाली बात नहीं है। हमें एक ही छत तले से ये मशीन भी मिली है और इसका जो है ना मटेरियल वो भी दे रहे हैं। जिन भाई ने मुझे ये सेटअप खड़ा करके दिया है
वो खुद आया, उन्होंने मुझे ये सेटअप भी खड़ा करके दिया, मुकम्मल तौर पे गाइड भी किया है, और वो मुझे ये जो है ना इसका स्पेयर पार्ट का जो है वो भी सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल जो जितना भी इसके अंदर मटेरियल यूज होता है सारा का सारा आपको एक छत तले मिल जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही होगा। एक ही जगह से सब कुछ आ जाता है। तो अर्शद भाई कितना टाइम हो गया आपको इस कारोबार को करते हुए, और आपने इस बिजनेस को कैसा पाया? देखे मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन 15 से 20 दिन हो गए हैं मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। जिस जगह पे भी मैं जाता हूँ, पहले जो है ना शुरू स्टार्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस जो है वो मार्केट में रनिंग की तरफ आ रहा है। सर जी, कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, यानी कि छोटी मोटी फैक्ट्री लगानी हो तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल होगा तो आप अपना बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को आगाज करने के लिए कितने मैक्सिमम पैसे होने चाहिए तो बंदा ये बिजनेस शुरू कर सकता है? जी भाई, बात जो है ना बिजनेस की जाए तो हम लोग कहते हैं कि छोटे लेवल पे बिजनेस नहीं हो सकता। कुछ लोगों का ज़हन ऐसा होता है, वो कहते हैं कि जी कुछ पैसे, थोड़े पैसे लगा के हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़े पैसों में ये बिजनेस स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जो है ना मेरा सेटअप चल रहा है। इसके लिए मैंने 2,65,000 की ये मशीन परचेज किया, और बाकी 30-40 हजार रुपए का मुझे रॉ मटेरियल मिल गया। सर जी, इतने पैसे लगा के आप पर मंथ क्या कमा लेते हैं? देखे पर मंथ का जो है आपके सामने मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, कभी जो है देखा जाए तो तकरीबन एक दिन का जो है 1800 से 2200 रुपए जो है ना वो मेरी बचत आ जाती है पर डे। सही हो गया। एक फिल्टर से, ये जो बाइक का फिल्टर है, इसमें से हम 8 से 9 रुपए जो है ना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सही हो गया। तो इसमें तो ये प्रॉफिट आ रहा है, और बड़े जो है उसमें भी इतना ही प्रॉफिट आता है या उसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है? नहीं, उसमें कास्ट भी ज्यादा होती है और प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो जाता है। सही हो गया। सर जी, प्रोडक्ट तो बंदा बना लेता है, लेकिन उसको सेल करने के लिए ना बड़ी मतलब के तगदो करनी पड़ती है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सेल करने के लिए जो है ना, देखे बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। जब मैंने पहले दिन ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने सेल के लिए एक तरफ का जो इलाका है ना 7 से 10 किलोमीटर का लगा ले या 9 किलोमीटर का लगा रहे, तो उस तरफ मैंने जाके जो है ये अपनी चीज दिखाई है। अपने गांव के बाहर जो शॉप्स वगैरह हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उनमें जाके ये सेल किया। फिर अगले दिन मैं दूसरी तरफ चला गया, फिर उससे अगले दिन मैं किसी और साइड पे चला गया। तो इस तरह करके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सही हो गया। तो इस बिजनेस की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर? डिमांड की बात की जाए तो देखे भाई, आज पाकिस्तान की आबादी जो है 22 से 23 करोड़ आबादी है, तो हर घर में एक बाइक तो लाजमी होती है। तो कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 से 3 बाइक्स भी खड़ी होती है। तो जब तक बाइक्स चलती रहेंगी तब तक ये बिजनेस भी चलता रहेगा। तो सर जी, इस मशीन को चलाने का तरीकाकार क्या है? मतलब कि हर बंदा जो नॉर्मल से नॉर्मल यानी कि 10 से 15 साल का जो बच्चा होता है वो भी इस मशीन को हैंडल कर सकता है, और जो 70 से 80 साल का बाबा होता है वो भी ये मशीन चला सकता है, क्योंकि हर बंदा जो इस वक्त जो है महंगाई के दौर में कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है। अगर कोई ये इस बिजनेस का इंतखाब करता है तो क्या वो इसको इजीली सैंपल करके मतलब कि अपनी जो है कि रोजगार कमा सकता है इसमें से? जी बिल्कुल भाई, ये मशीन चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 10 से 12 साल 15 साल का बच्चा भी इस मशीन को चला सकता है, और 60 से 70 साल का जो है ना बुजुर्ग आदमी वो भी इस मशीन को चला सकता है। सही। तो मैक्सिमम इसमें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जगह कितनी की होनी चाहिए आप मिनी फैक्ट्री लगाने के लिए? जगह की कुछ खास जरूरत नहीं है। कोई मेरा देखे आपके सामने ही है, कोई अलग सा सेटअप मैंने नहीं खड़ा किया, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है। एक छोटी सी थोड़ी सी जगह है जिसमें ये मशीन रखी हुई है। 5 फीट की ये मशीन है, 5 फीट लंबाई और 1.5 फीट चढ़ाई है इसकी। सही हो गया। अच्छा, इस मशीन को अगर कोई थोड़ा सा कोई टेक्निकली कोई इशू आ जाता है तो उसको रिकवर वगैरह कैसे किया जाता है, ताकि जो हमारे न्यू जो है इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो अगर कोई टेक्निकली कोई इशू आता है तो उसको जो है रिकवर कैसे किया जाता है? जी, जितना कुछ तो हमें पता है हम अपने लिहाज से इसको कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो जिन लोगों से मैंने ये मशीन परचेज किया अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। किसी भी जगह पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जो है ना इसको कवर करते हैं मेरे साथ मिलके। तो अर्शद भाई, आपको कितना टाइम हो गया इस मशीन को चलाते हुए, और अभी तक आपको कोई इसमें से मसला मिसाल आया हो? जी 10 से 15 दिन हो गए हैं मैं ये मशीन चला रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कोई ऐसा जो है ना मसला नहीं बना है मेरे साथ जिसकी वजह से मेरा काम रुका हो या मुझे परेशानी बनी हो। इस मशीन को कैसे परचेज करना है और कहां से परचेज करना है? लोगों से मैंने ये मशीन परचेज की है भाई, मैं उन लोगों का नंबर आपको दे देता हूँ, आप उनके साथ कांटेक्ट कर लें। वो आपको मशीन भी देंगे, मुकम्मल तौर पे गाइड भी करेंगे, रॉ मटेरियल भी देंगे का तरीका ओवरऑल वो मुकम्मल सेटअप आपको खड़ा करके देंगे। जबरदस्त हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह पाक आपको इस बिजनेस में तरक्की दे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।